नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस। जिस दिन आप इस एक बात को अपनी जिंदगी में बिठा लेते हो कि मेरी सफलता से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, उस दिन आपको बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत आसानी से मिलने लग जाते हैं। तो हम दाएं बाएं देखना, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना, क्या सारी चीजें हैं, क्या चीजें हाँ प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा, बस ये एक चीज को अगर आप प्रायोरिटी पे ले लो ना कि मेरे लिए मेरी सफलता, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इग्नोर किए बिना, बहुत सारी चीजों को, जब इतनी बड़ी टीम को हम साथ लेके चलते हैं तो हर तरह के लोग हमें मिलते हैं। जिस दिन ये एक लाइन आप अपनी प्रायोरिटी पे ले लेते हो कि मेरे लिए मेरी सफलता, मेरी टीम की सफलता, वक्त की सफलता, टारगेट की सफलता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन आपके लिए सैकड़ों दरवाजे खुलने लग जाते हैं। अदरवाइज हमारा मन हमें कई तरीके से रोकता है, कई तरीके से टोकता है, कई तरह की बातें करता है। तो बिल्कुल नथिंग, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं। इसलिए मैं आज आपको, मतलब आज इस टीम में, इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से 90% लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आज आरसीएम को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि आरसीएम आज कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा सिस्टम है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितने उसके प्रोडक्ट हैं, कितने उसके डिपो हैं, कितने उसके पिकअप सेंटर हैं। आरसीएम अभी कोई छोटा मोटा अभियान तो नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आज रूपांतरण यात्रा के माध्यम से हम कितना बड़ा नए भारत के निर्माण का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और कितना बड़े आयोजन भारत के कोने कोने में हो रहे हैं। मैं भी भिलवाड़ा से लेकर उदयपुर, सूरत, मतलब इस तरह की रूपांतरण यात्रा में मैंने 7 उन आयोजनों को देखा है। तो बिल्कुल मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप थोड़ा सा अपने भीतर थोड़ा झांक कर, गहराई से, थोड़ा सा शांत मन से विचार करो आज आप। क्योंकि जब तक आपके सवाल आपके साथ ठीक नहीं होंगे ना, तब तक आपके जवाब आपके साथ ठीक नहीं आएंगे। अशोक ने जो अभी बात कही, उसने अपने आप से सवाल ही तो नहीं पूछा था, उसने सिर्फ अपने अंदर ही एक जवाब दे दिया कि मैं पैसा तो कमा ही रहा हूं। अभिषेक ने सवाल ही तो नहीं पूछा था, उसने एक जवाब दे दिया, पैसा तो मैं कमा ही रहा हूं। इसलिए आज आप थोड़ा सा बहुत डेप्थ में जाकर, अपने भीतर जाकर शांत मन से विचार करो। जब तक आपकी बातें आपने आपके साथ, जब तक आप अपने आप के साथ ठीक बातें नहीं करोगे, जिंदगी को कभी ठीक बना नहीं पाओ। अक्सर हमारे साथ जो बातें होती वही तो गलत होती है। जब खुद के साथ होने वाली मुलाकातें, जब मैं मेरे से मिलता हूं तब मैं कौन हूं, वही तो मैं हूं। मेरे साथ जो मुलाकात होती है वही मेरी हकीकत है। तो थोड़ा सा शांत मन से आज विचार करो, अपने भीतर जाकर खुद से विचार करो, खुद से सवाल करो, थोड़ा आंखें बंद करके विचार करो, एक बार थोड़ी गहरी सांस लेकर विचार करो। मतलब ये विचार आप अपने साथ करो। मैं बड़े से बड़े लीडर को ये बात कहना चाहता हूँ, बड़े से बड़े सीनियर साथी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अक्सर हम काम करते करते, ठीक ठाक इनकम आते आते अक्सर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अभी अभी जस्ट मैं मीटिंग जो लेकर आया हूँ, वो एक महिला लीडर सुषमा बिष्ट की मीटिंग थी। वहां पर वो एमरल्ड के लेवल पर है और उनकी मीटिंग में 600 महिलाएं थी। तो आपको, मतलब उनकी मीटिंग में जो 100% वीडियो होते हैं, मतलब 100% वीडियो, भाई आपने इतने बड़े बिजनेस को, कितना बड़ा 65 लाख करोड़ का कारोबार, दुनिया की कंपनियां बिचौलियों के माध्यम से मिलावटी सामानों को साथ में लेकर, डुप्लीकेट सामानों को साथ में लेकर, नकली सामानों को साथ में लेकर, घटिया सामानों को साथ में लेकर बिना इनकम दिए कर रही है। बिना किसी को इनकम दिए, बिना किसी का जीवन बनाए, सितारों को साथ लेकर सब कुछ विज्ञापन के दम पर, बिचौलियों के दम पर कर रही है। आपको वही अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी तरफ लाने के लिए। तो इतने बड़े बिजनेस को पाकर कितना बड़ा हो सकता है ये, किसमें रुकावट कौन है इतने बड़े बिजनेस को पाकर। और आज आरसीएम की सिस्टम की ताकत, डिपो, पिकअप सेंटर,
प्रोडक्ट, सारी चीजें, इतने सुंदर सिस्टम को पाकर बड़े से बड़े इनकम, आपको सबको पता है कि आरसीएम में 50 लाख की, 60 लाख की या 40 लाख की, 15 लाख की, जो भी आप इनकम के बारे में विश्वास करते हैं, इनकम की जानकारी को पाकर भी अगर हम साधारण ही क्यों रहना चाहते हैं, साधारण ही क्यों सोचना चाहते हैं, ये बात आपको अपने आप के साथ करनी है कि जब अपॉर्चुनिटी सेम है, एक ही ट्रेन में आप बैठे हुए हो जो दूर तक जा रही है, उसी ट्रेन के आप यात्री हो, फिर आप क्यों छोटे रहना चाहते हो, आप क्यों साधारण रहना चाहते हो, आपको वो रोकने वाला है कौन, आपको वो रोकने वाला है कौन। अगर कंपनी की तरफ से कोई रुकावट है, सिस्टम की तरफ से कोई रुकावट है, किसकी तरफ से वो रुकावट है, मेरी दुनिया में तो कोई अभागा नहीं है, बस मैं तो इतना ही जानता हूं कि अभी वो जागा नहीं है। तो आपको जगाने वाला बाहर का कब तक जगाएगा, आप खुद ही क्यों नहीं अपने आप से कहते कि जो दुनिया कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जो और कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों हार मान लेता हूं और मैं क्यों ठहर जाता हूं, मैं क्यों परिस्थितियों के अधीन हो जाता हूं, मैं क्यों परिस्थितियों का शिकार हो जाता हूं, मैं क्यों नहीं मुकाबला कर पाता हूं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भाई आपने अब तक क्या पाया है, क्या पाना चाहते हो, कभी कुछ आपने ये सवाल अपने आप से किए क्या, क्या जो मिल रहा है उसी में अपने आप को एडजस्ट तो नहीं कर लिया, जैसे कोई मतलब वो झुग्गी झोपड़ी में ऐसी लगाकर और मतलब टीवी लगाकर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि मेरे को तो यही रहना है, कहीं आपने समझौते तो नहीं कर लिए हैं, अपने आपने क्या पाया है, क्या पाना चाहते हैं, और जो कुछ आप पाना चाहते हैं क्या उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपने की है, क्या उसके लिए अनुकूल प्रयास आपने किए, और क्या ये जो सितंबर का महीना है अब उस सारी चीजों में गति और प्रगति लाने का टाइम है या नहीं। भाई आपके सवाल ही अगर छोटे होंगे तो जिंदगी बड़े जवाब कहां से ढूंढ के लाएगी, क्योंकि जिंदगी आपके सवालों से बड़े जवाब तो दे नहीं सकती। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अगर आप छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखो तो आरसीएम से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई हो नहीं सकती। आरसीएम जीवन को महान बनाने की एक अपॉर्चुनिटी है, जहां आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो, जहां आप अपने भाग्य विधाता खुद बन सकते हो, आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बन सकते हो। अपने मन को तराशने का जो मौका है, अपने आप को तराशने का, ये प्लेटफॉर्म न केवल इनकम देता आपको, केवल इनकम नहीं देता है, ये आपको अपने आप को गढ़ने का, अपने आप को, अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालने का, अपने जीवन को सुंदर बनाने का, अपने आप को महान बनाने का, अपने आप को जितना ऊंचा सोचने का जो मौका देता है, और उसमें 9 PM और ग्रोथ माइलस्टोन और ये जो सेलिब्रेशन है उससे बड़ा मौका है। उसमें डाल दो ये जिसमें ठंडा नहीं, ग्रोथ माइलस्टोन नहीं, इसमें नहीं, बोतल में डाल दो। ग्रोथ माइलस्टोन, अपने आप को तराशने का ये मौका है। खुद को गढ़ना सीखो, खुद की कमियां ढूंढना सीखो, छोटे सपनों को बड़ा सपना करना देखा सीखो, अपने आप को, और मतलब थोड़ी कल्पना करो, आज अपनी कल्पनाओं को साकार करने का थोड़ा अपने अंदर झांक कर बातों को, ये सिटिंग अरेंजमेंट आपने आरसीएम की कितनी इवेंट देखी और उसमें ये सिटिंग आपको कब मिला, यहाँ इस इवेंट में एमरल्ड को हम ये सोफा सेटिंग दे रहे हैं, सभी एमरल्ड को, और वो भी फैमिली के साथ दे रहे हैं। और ये पहली बार, सोचो आप उन लम्हों को थोड़ा सा महसूस करो, क्या ये जिंदगी की ये फोटोएं, ये तस्वीरें, इतनी 5 मतलब 10,000 लोगों के सामने फ्रंट लाइन में बैठकर जो तस्वीरें आप खींचोगे, वो क्या आपके लिए जिंदगी भर की ताकत नहीं बन जाएगी, क्या जिंदगी भर के लिए गिफ्ट नहीं बन जाएगी। और अगर आपने पर्ल स्टार पर्ल कुछ हासिल किया तो क्या ये एंट्री आपके लिए जिंदगी को ऊंचे, कैसे किसी सोई हुई आत्मा को जगाया जाता है, यही तो वो तरीके होते हैं। जब आपकी एंट्री ये होती है तभी तो आपको पता चलता है कि मेरी जिंदगी का वजूद है, मैं भी हूं। 10,000 लोग, ऐसे लम्हे पैदा करने के लिए कितने करोड़ खर्च करो तो कैसा ये लम्हा कौन सा पैदा कर सकते हो आप, ये लम्हा आपको खूबसूरत बनाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सफल होने की गारंटी चाहते हो तो बचे हुए जो दिन है ना, इसमें सफलता की मानसिकता वाले लोगों के साथ जुड़े रहना सीखो। अपनी सारी मजबूरियों को साइड में करके 4 दिनों के लिए अपने को मजबूत बनाना सीखो,
क्योंकि किसी भी प्लॉट की कीमत उसकी लोकेशन से तय नहीं होती है। उस प्लॉट की कीमत उसकी साइज से तय नहीं होती है, उसकी लोकेशन से तय होती है। अशोक इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि प्लॉट की कीमत उसकी लोकेशन से बढ़ती है, उसकी साइज से नहीं बढ़ती है कि साहब बड़ा है इसलिए महंगा बिक जाएगा। किन लोगों के बीच में है वो, उससे उसकी कीमत बढ़ती है। और जिंदगी का भी यही फलसफा है। और ये ग्रोथ माइलस्टोन इवेंट आपको वो मौका दे रही है कि अपनी किस्मत की लोकेशन बदल दो, अपनी किस्मत की लोकेशन बदल दो। इस दुनिया का आनंद लेकर देखो, तब पता चलेगा कि आप कौन हो, आप क्या हो और आप क्या बन सकते हो। आज थोड़ा विचार करो, आज थोड़ा गहराई से विचार करो, अपने भीतर झांक कर विचार करो। मीटिंगें रोज होती है इसलिए आपके लिए ऑर्डिनरी मीटिंग है, सेमिनार भी रोज होती है इसलिए आपके लिए सेमिनार ऑर्डिनरी सेमिनार है। लेकिन ग्रोथ माइलस्टोन किसी और के लिए नहीं, आपका प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम के दूल्हे आप हो वहां आप बाराती नहीं, दूल्हे हो। तो दूल्हे को किस बात का ख्याल रहना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और एक छोटी सी साइंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में आप जिन जिन को सेलिब्रेशन में शामिल करवा देते हो वो आपके जीवन भर के साथी बनते हैं। एक मिनट। सेलिब्रेशन इस इंडस्ट्री की आत्मा है, एक साइलेंट साइंस है, बड़ी बात है। सेलिब्रेशन ही तो वो तरीका है जो लोगों को बड़ा सोचना सिखाता है, बड़े सपनों को जगाता है, दिल को बड़ा बनाता है, बड़ी तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है, बड़ी टीम को जगाता है और अपनी जिंदगी में बड़े परिवर्तन लेकर आता है। सेलिब्रेशन ही तो उसका तरीका है। इसलिए महान लीडर बने, और महान लीडर बनने के लिए आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि अगर आपको 5% महान लीडर जैसे परिणाम चाहिए तो वो करने का साहस करो, जिससे 95% लोग करने से कतराते और बसते रहते हैं। अगर भीड़ से जुदा होना है तो भीड़ से जुदा करना भी होता है। और अपने को सुपर एक्सपर्ट बनाना है तो कम से कम 2.5 साल तक रोजाना 1 घंटा सीखने में, अपने आप को और अपग्रेड करने में लगाना है। ये बहुत जरूरी, मैंने देखा है, मैंने आरसीएम में देखा है और 24 सालों में देखा है। हाँ जी, अभी बहुत जरूरी है क्या? अभी का भी? अरे सर, इतने लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज, आपके उस सिस्टम। नहीं, कौन से जो, अरे अशोक जी मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अरे सर आवाज आ रही। हाँ, कुछ लोग फोन कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। अभी जो सुन रहे हैं, जानू भैया आपकी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही होती तो आप इतनी देर चुप थोड़ी रहते। नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल एकदम क्लियर आवाज है। हाँ, कोई फोन कर रहा है कि आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैंने कहा उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, उनके नेट में इश्यू है। हाँ, नेट में होता है, कई बार वो कानों में लीड वीड लगाते हैं तो वो मोबाइल में साउंड के सिस्टम को अलग कर देते हैं। देखो, जो बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं अब आपको आरसीएम की कुछ बातें बताता हूँ। मैंने इस आरसीएम में 25 साल का अनुभव है मेरा। मतलब एमरल्ड वो लेवल है जहां पर लोग चुक जाते हैं। मतलब एमरल्ड से आगे, कई बार वो एमरल्ड से बड़ी पिन ले लेते हैं लेकिन उनके पास बिजनेस एमरल्ड से, क्योंकि वो अपनी लीडरशिप को ग्रो नहीं करते हैं। एक बड़ी टीम को संभालना और अपने तौर तरीकों से बिजनेस को एमरल्ड तक लाना, ये तो लोग कर लेते हैं, पर्ल कर लेते हैं। कुछ लोग रॉयल्टी के बाद चुक जाते हैं, कुछ लोग पर्ल के बाद चुक जाते हैं, कुछ लोग स्टार पर्ल के बाद चुक जाते हैं, कुछ लोग एमरल्ड के बाद चुक जाते हैं। पर एमरल्ड से ऊपर बढ़ने के लिए आपको अपनी ट्रू लीडरशिप को डेवलप करना पड़ता है, अपने को सुपर एक्सपर्ट बनना होता है। कम से कम 2.5 साल तक रोजाना 1 घंटे
लर्निंग एटीट्यूड में बैठना होता है और अपने को अपग्रेड करने में। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसमें बिजनेस जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। और जिस दिन ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं, और जो भी ट्रू लीडर और महान लीडर होते हैं ना, वो अपने डेवलपमेंट पर जीवन भर समय डालने वाले असली लीडर बनते हैं। खुद का डेवलपमेंट कभी रोकना नहीं है। अगर आपको महान लीडर बनना है तो नियमित रूप से किताबें पढ़ें और नियमित रूप से ट्रेनिंग लेना शुरू करें, नियमित रूप से सिस्टम के साथ जुड़े रहना शुरू करें, क्योंकि इतने इतिहास रचने वाले महान लीडर रोजाना कम से कम 1 घंटा अनिवार्य रूप से खुद को महान बनाने की तैयारी में अवश्य लगाते हैं। खुद को टाइम देना ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अगले महान लीडर आप भी हो सकते हैं। रोकने वाला बाहर नहीं होता, रोकने वाला अंदर ही होता है। बस उसके लिए लक्ष्य बड़े बनाने पड़ते हैं। और एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी टेक्निक, उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। अगर आप महान लीडर बनना चाहते हैं तो इस टेक्निक को आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि दाल रोटी की जुगाड़ हो जाने से, घर गृहस्थी ठीक से चल जाने से लोग ठहर जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को बेस्ट बनाते हैं वो क्या करते हैं। इस शाहरुख खान के रियल वीडियो को आप बारीकी से देखो। एक छोटा बच्चा था जो दीवार के पास खड़ा हुआ, तो वो ऐसा लिखता है दीवार के ऊपर कि आई एम द बेस्ट। तो लिख के वो सोचता है कि यार मेरी जो बहन है वो तो वर्ल्ड चैंपियन हो गई है बैडमिंटन में, तो मेरा जो भाई है वो थोड़ा डॉक्टर बन गया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके, लेट मी मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो वो उसको मिटा के लिखता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं उस बच्चे की तरह मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझ पर ऐसा बिलीव करना पड़ता है। वो रोजाना सुबह जब उठता है तो अपने आप से जो बात करता है वो है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी अपने आप के साथ अच्छी बातें करना सीखो, सेल्फ डिसिप्लिन को जीवन का हिस्सा बनाओ। इसलिए थोड़ा सा लीडरशिप पे बात करते हैं। लीडर ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी टीम के साथ मिलकर लक्ष्य बनाता है और उन्हें हर हाल में प्राप्त करवाता है। इसको साधारण लोगे तो ये डायलॉग होके रह जाएगा, इसको जीवन में उतारोगे तो ये महान बना देगा। लीडर ऐसा व्यक्तित्व होता है जो अपनी टीम के साथ मिलकर लक्ष्य बनाता है और उन्हें प्राप्त करवाता है। लीडर वो होता है जो स्वयं भी उत्साह से भरा रहता है और अपनी टीम में भी उत्साह और जोश भरता रहता है। वो अपने को पंचर नहीं होने देता है और टीम को भी पंचर नहीं होने देता है, जोश से भरा रहता है। और लीडर वो व्यक्ति होता है जो टीम को अधिक मजबूत और बेहतर बनाने में अपना टाइम बताता है। और मैं आपको एक और है, लीडर की जो सबसे बड़ी बात होती है वो सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखता है। और वो जो सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करता है तो उसके साथ जीवन में क्या होता है, जब आप हमेशा बेस्ट से बेस्ट के बारे में सोचते हो तो कोई अद्भुत शक्ति आपको मिल जाती है जिसके द्वारा आप उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हो जिनके अपेक्षित परिणाम आपको मिलते हैं। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास जो दिन बचे हैं सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। और लीडर उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेता है जिनके द्वारा अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। अच्छे लीडर कभी भटकते नहीं है, वो दबाव के समय कुछ और बेटर करते हैं और सर्वोत्तम करते हैं, और जो कुछ उनके भीतर होता है वो बाहर आ ही जाता है और लीडर लोगों को विजय दिलाने का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। आपके पास भी मौका है दोस्तों, सितंबर। और पीने बदलना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा मैं आपको एक कड़वी बात आज आपके सामने रखता हूं प्यार से, क्योंकि मेरे भी जीवन का अनुभव है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक एलडीपी लेने के लिए गया था। बहुत अच्छे तरीके से एलडीपी संपन्न हुई। मैं अपने रूम में चला गया और मैं अपने कंफर्ट जोन में, मतलब आराम की मुद्रा में था। एक व्यक्ति ने मेरे को नॉक किया और आया, और बड़ी अच्छी स्मार्ट सी पर्सनालिटी थी, युवा जैसा लगे। उसने कहा सर आज आपकी एलडीपी ने मेरे को झकझोर दिया है। मैं अंदर से हिल गया हूं और मैं बहुत दिनों से इस बिजनेस को कर रहा हूं और मैं अपने जॉब के साथ कर रहा हूं और मैं जॉब छोड़ने के बारे में मन बना रहा था। मैं मन बना रहा था कि मैं मेरी नौकरी छोड़ के फुल फ्लैश आरसीएम में करूं। आरसीएम के प्रति मेरा विजन बहुत क्लियर है, लेकिन सर मेरे अपलाइन की पिन 7 साल से नहीं बदली है।
ये एक चीज है जो मुझे रोक के रखे हुई है कि जब मेरा अपलाइन की पिन नहीं बदल रही है तो मेरा क्या भविष्य है। ये सब कुछ जो दिख रहा है वो हकीकत है या ये जो दिख रहा है वो हकीकत है। तो दोस्तों, आपकी पिन बदलना आपके बिजनेस के लिए निहायत जरूरी है। जिस सिस्टम में आप हो, आप उस ट्रेन के डिब्बे हो जहां पर बहुत सारी सवारियां आपके साथ सफर कर रही है। आप अकेले नहीं हो। एक ठीक ठाक इनकम आने से आपकी जिंदगी तो गुजरने लग गई है। एक ठीक ठाक इनकम आने से आपके दिन तो निकलने लग गए हैं, लेकिन आपकी टीम में सैकड़ों वो साथी हैं जो आपसे रिलेट करते हैं। इसलिए जब तक आपके अंदर की दुनिया नहीं बदल जाएगी, बाहर की दुनिया नहीं बदल पाएगी। और आपकी उस अंदर की दुनिया में तूफान मचाने के लिए, आपकी उस अंदर की दुनिया में दुनिया को महान बनाने के लिए बिना पिने बदले हमने सेलिब्रेशन का फैसला किया है। यूं ही नहीं कर लिया हमने फैसला। हमें पता था कि पिने नहीं बदल पाएगी, तो हमने बिना बदले आपको मंच देने का फैसला किया और उसके लिए टारगेट दिया कि 25% की ग्रोथ। अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। उस बड़े मंच पर, उस 10,000 लोगों के प्रोग्राम में आपके पास मौका है कि अपनी टीम को दिखा सको कि आप ग्रोथ करके आए। अब आप उसमें मतलब आप रॉयल्टी वाला 10,000 का रॉयल्टी है, तो हमने उसको कहीं नहीं होने दिया एहसास कि वो रॉयल्टी अचीवर के रूप में। उसको 10,000 को 12,500 करना है। उसका जितना बिजनेस था मई में, उसमें 25% की ग्रोथ करके वो मंच में एज ए विजेता खड़ा होने का अधिकार उसको दिया है। तभी इसका नाम ग्रोथ माइलस्टोन इवेंट दिया, ताकि एक बच्चा भी छूट ना पाए, किसी का दिल टूट ना पाए, किसी का मन रूठ ना पाए और कोई साथी छूट ना जाए, ताकि वो भविष्य के दरवाजे खुले उसके लिए आगे बढ़ने के। तब इसका नाम रखा ग्रोथ माइलस्टोन इवेंट। और तब इसकी तारीख 21 दिसंबर और उसका आखिरी दिन है सितंबर के ये 4 दिन। और उसमें भी आप विजय प्राप्त कर सके, हर साथी वो ग्रोथ ले सके, उसके लिए 6 पीस गामा जो कि बिजनेस में कर सकता आज भी हंगामा, और 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमन जो आज भी कर सकता है हंगामा। बस जरूरत है अपना फोन उठाने की, जरूरत है टीम में हलचल मचाने की, टीम में ताकत फैलाने की। क्योंकि दोस्तों दूध है तो दुनिया की कोई दूरबीन इसमें घी को देख नहीं पाती, लेकिन घी इसमें है। दुनिया की कोई साइंस इस मेहंदी के रंग को नहीं देख पाती है, लेकिन इसमें रंग है। दुनिया की कोई दूरबीन इंस्ट्रूमेंट इस फूल की हनी को देख नहीं पाता, लेकिन इसमें हनी है। कामयाबी आपके भीतर भी है। आप अपनी नजरों से नहीं देख पा रहे हो तो हमारी नजरों से देख लो यार। अपनी नजरों से अपने को ऊंचा नहीं समझ पा रहे हो तो हमारी नजरों से देख लो यार। खुद को कमजोर समझना तो सबसे बड़ा पाप है। या तो भगवान की नजरों में भी अपराधी हो जाते हो। भगवान भी उनको माफ नहीं करते हैं जो उनको कहते हैं कि भगवान कहते हैं यार मेरे बच्चे अपने आप को कमजोर कहते हैं तो मुझे शर्म आती है। आप अपने आप को, इसलिए मनोवैज्ञानिकों के साथ दोस्तों मैं आपको एक 4 दिन का रास्ता दे रहा हूं, तरीका दे रहा हूं। थोड़ा 4 दिन के लिए अपने विचारों को साध लेना, आपका जीवन सध जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिस विचार अथवा संकल्प का चिंतन आप बार बार करते हो ना, वही आपके जीवन की हकीकत बन जाता है। आप बहुत दिनों तक अपनी पिन को नहीं बदल पाते हो तो वो पिन भी आपकी हकीकत बन जाती है, वो आपके चिपक के रह जाती है। क्योंकि आपके अंदर बार बार वो चिंतन चलता है कि मेरी नहीं बदल सकती, मेरी नहीं बदल रही है। हमने उन सबके भी रास्ते खोल के दिए हैं। मनोविज्ञानिकों के अनुसार जिस संकल्प को आप अंदर का अंदर ही दोहराते हो, चिंतन करते हो, वो आपके जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको कुछ नए विचार दे रहा हूं जिनको आप लिखो या फोटो खींचो, डायरी में लिखो, लेकिन कुछ दिन उनकी साधना करो। विचारों की साधना से आपका जीवन सध जाएगा, तो आपके जीवन में नया सवेरा भी आ जाएगा। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर अपने मन को कुछ शक्तिशाली एवं सकारात्मक संकल्प दोहराएं। वो संकल्प है दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आप हमेशा कम से कम सुबह उठकर इतना समय तो खुद के साथ निकालो।
आपके पास 9 PM 9 PM के लिए टाइम नहीं, आपके पास दुनिया के लिए टाइम नहीं, अपने लिए तो कुछ पल निकाल लो दोस्तों। आज का दिन मेरे लिए नए अवसर और नई उम्मीदें, और दुनिया को आशीर्वाद नहीं दे सकते तो खुद को आशीर्वाद देने वाले तो बन जाओ। आज का दिन मेरे लिए नए अवसर और नई उम्मीदें लेकर आए। सुबह सुबह उठकर ये तो सोच ही सकते हो, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मैं हर चुनौती पर विजय पा सकता हूँ। ऐसा तो अपने बारे में सोच ही सकते हो, क्योंकि आपकी सोच ही आपके सितारे बदलती है। मैं अनोखा हूँ और अपनी मंजिल तक पहुंचने की ताकत रखता हूँ। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है और मैं लगातार उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, सीखती हूँ और अपने आप को बेहतर बनाता हूँ, बनाती हूँ। और सफलता मेरी आदत है और मेहनत मेरा साथी है।